ज्ञान गंगा पुस्तक की संपूर्ण कथा भाग 12। घमासान युद्ध के कारण भूल पड़ी है मोहे, ज्यों का त्यों कहना भगवन तनिक न अंतर होए। 3 ऋषि मुनि और देवता सबको रहे तुम खाए, इनको भी नहीं छोड़ा आपने, रहे तुम्हारा ही गुण गाए। 4 कृष्ण बोले अर्जुन से, यह गलती क्यों किन्ह, ऐसे निर्मल ज्ञान को भूल गया बुद्धिहीन। 5 नरक लोक पृथ्वी लोक में नीचे 84 लाख जूनियों में ऊपर व्यवस्थित किए हुए हैं। गीता अध्याय न 15 का श्लोक न 3। न रूपम अस्य इह तथा उपलम्यते न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंगशस्त्रेण ददैन छित्वा। 13 अनुवाद, इस रचना का न शुरुआत तथा न अंत है, न वैसा स्वरूप पाया जाता है तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले निर्लेप तत्वज्ञान रूपी दंड शस्त्र से अर्थात निर्मल तत्वज्ञान के द्वारा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर। 3 गीता अध्याय न 15 का श्लोक न 4 ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रतत्ति प्रसन्नता पुराणी। 4 अनुवाद, उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही में शरण हूँ। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र, जो देवी देवताओं का राजा है, की पूजा भी छुड़वाकर उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही प्रेरणा दी थी, जिस कारण उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। गरीब इंद्र चढ़ा ब्रिज डुबोवन, भीगा भीत न ले, इंद्र कढ़ाई होत जगत में, पूजा खा गए दे। कबीर, इस संसार को समझाओ के बाद भक्ति मर्यादा, पूछ जो पकड़े भेड़ की उतरा चाह पार। 15 4 गुरु आज्ञा का पालन, गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। जैसे बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं कि गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या जावे कभू नहीं फलही। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। 5 माता मसानी पूजना निषेध, आपने खेत में बनी मंडी या किसी खेड़े आदि की या किसी अन्य देवता की समाध नहीं पूजनी है। समाध चाहे किसी की भी हो, बिल्कुल नहीं पूजनी है। अन्य कोई उपासना नहीं करनी है। यहाँ तक कि तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा भी नहीं करनी है, केवल गुरु जी के बताए अनुसार ही करना है। गीता अध्याय न 7 का श्लोक न 15 न माम दुष्कृतिनः मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृतज्ञानाः आसुरम भावम आश्रिताः। अनुवाद, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते, अर्थात ये तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। कबीर, माई मसानी से शीतला, भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजक। कबीर, 100 वर्ष तो गुरु की सेवा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा, परह काल की फांसी। गुरु को तर्ज भजै जो आना, ता पशुवा को फोकट ज्ञाना। 6 संकट मोचन, कबीर साहेब है कर्म कष्ट, संकट होने पर कोई अन्य इष्ट देवता की या माता मसानी आदि की पूजा कभी नहीं करनी है, न किसी प्रकार की बुझा पड़वानी है।
केवल बंदी छोड़ कबीर साहिब को पूजना है, जो सभी दुहकों को हरने वाले संकट मोचन है। सामवेद संख्यान 822 उतार्चिक अध्याय 3 खंडन 5 श्लोक 4 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। मनीषिभ्यः पवते पूर्व्यः कविन्भिर्यतः परिकोशा अशिष्यदत् त्रितस्य नाम जनयन्मधुक् शरण्येन्द्रस्य वायुं सख्याय वर्धयन्। 4 हिंदी सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश अपने मित्र अर्थात भक्त के गिनती के डाले हुए होते हैं वो अपने भंडार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। कबीर देवी देव ठाढ़े भये हमको ठौर बताओ।